नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है स्किल पावर और विल पावर दोनों होने के बावजूद भी का व्यक्ति सफल क्यों नहीं होते। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि यदि हम देखें और ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ स्किल है। विल पावर चाहे हो या ना हो, लेकिन स्किल है उसके पास। यानी हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की जानकारी रखता है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पाता, लेकिन फिर भी उसमें काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? पहली बात यह है कि व्यक्ति ने एक चीज़ के विषय में वो जानता है, वो उसका टैलेंट है, वो उस चीज़ में बहुत माहिर है, लेकिन उसने जो अपना एम बना करके रखा है वो किसी और फील्ड को बना के रखा है, क्योंकि वो उस चीज़ को वो अपने जीवन में साथ में लेके चलना ही नहीं चाहता। इस चीज़ के बारे में यदि हम देखने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि संसार के अंदर कितने सारे व्यक्ति बहुत सारे टैलेंटेड हैं। मान लो हम अभिनय के क्षेत्र में बात करें, कितने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अभिनय कर सकते हैं, कितने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकते हैं, कितने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी डांसिंग कर सकते हैं, लेकिन कभी इस क्षेत्र में जाते ही नहीं, कभी इस क्षेत्र में जाकर के ट्राई भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पहली बात, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, उनके जीवन में उन्होंने जिस चीज़ को चुना वो चीज़ उनके सामने, उनके परिवार में जिस चीज़ को मान्यता दी जाती है वो उन्होंने उस चीज़ को चुन लिया। यानी अपने माइंड का कहीं भी उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं किया। यदि घर के अंदर बिजनेस चलता है तो बिजनेस को चुन लिया। यदि घर के अंदर ये सभी लोग जो हैं आध्यात्म से जुड़े हैं तो सब आध्यात्म से जुड़ गए। यदि सब शिक्षक हैं तो सारे शिक्षक हो गए। सारे इंजीनियर हैं तो एक इंजीनियर ही बन गए। मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें भी परिवार चल रहा है, व्यक्ति उसी में चलने लगा। यदि बदला भी तो किस लिए? कि उसके दोस्त दूसरी चीज़ें चुन रहे थे, इसलिए। यदि उसने बदला भी तो किस लिए? क्योंकि उसके किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, तो इसलिए उसने उस सब्जेक्ट को ले लिया। इसलिए नहीं कि वो आगे जाकर के कुछ बनना चाहता है। उसने अपने मन में ऐसा कुछ कल्पना नहीं कि मुझे आगे जाके ये बनना है, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि कल्पना तो सिर्फ वही है जो उसका घर का, परिवार का बिजनेस है, वही कल्पना है उसकी। उससे ज़्यादा उसने कभी देखा ही नहीं। जैसे हम कभी कहते हैं ना, एक कुएं के अंदर जब मेंढक होता है तो उसको वो कुएं का जो संसार है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कभी बाहर आकर के देखेगा तभी तो उसको दुनिया दिखाई देगी। जब वो उसी के अंदर है तो तब बाहर की चीज़ें नहीं देख सकता। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे से बच्चे, बहुत सारे से लोग ऐसे हैं जो पहले अपने परिवार के अंदर थे, फिर अपने शिक्षकों के साथ जुड़ गए या अपनी एजुकेशन के साथ जुड़े, और वहाँ पर उनके जिस विषय में अच्छे अंक आए उसी विषय को लेकर के आगे बढ़ गए। जिस विषय में उनके दोस्त जा रहे थे उसको लेकर आगे। उन्होंने कभी अपने आप को परखने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो उस स्किल को जानते भी नहीं, उस स्किल पे काम नहीं किया। काम उन्होंने सिर्फ उस स्किल पे किया जिसको बिल्कुल जानते ही नहीं थे, बिल्कुल जानते ही नहीं थे, उसमें ना इंटरेस्ट था ना जानते थे। सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि सब जा रहे थे तो चले गए, चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लगा या कम लगा, उसमें सक्सेस मिली या सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसलिए उस लाइन में चले गए। और कभी कभी कुछ चीज़ें, तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण का, चीज़ें इसलिए भी रुक जाती हैं कि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, और व्यक्ति यदि उन चीज़ों में माहिर नहीं है तो भी उसके लिए दिक्कत होती है। जैसे समय के साथ साथ एजुकेशन बढ़ गई। एजुकेशन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई।
एक इंग्लिश का जानना महत्वपूर्ण हो गया, एक कंप्यूटर का। अब जो लोग जानते नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें रखते हैं, तो उनके लिए समस्या खड़ी है। वो किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करें तो वो सब्जेक्ट से ज़्यादा इस चीज़ पर कोशिश करके भी नहीं कर पाएंगे, और सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पीछे रह सकते हैं, क्योंकि आज की ये डिमांड है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको दोनों की जानकारी भी होना चाहिए, और दोनों की जानकारी भी, किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी तब तक आप व्यक्ति नहीं ले सकता जब तक कि कुछ समय और कुछ शक्ति का उपयोग ना करे। यानी समय भी देना पड़ेगा और अपने शरीर, शारीरिक मानसिक दोनों शक्ति भी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के व्यक्ति किसी चीज़ को सीख पाता है। और हो सकता है पैसे भी लगाने पड़े, वो डिपेंड करता है। यदि परिवार में कोई नहीं है, यदि आप समझने वाली, प्रैक्टिकल से समझने वाली चीज़ है, तो नेचुरल है कि आपको पैसे देकर भी करनी पड़े, और हो सकता है आपके पास पैसे भी ना हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उन चीज़ों से भी रह जाते हैं जो चीज़ें उस समय की मांग होती है, इसलिए भी नहीं रह जाते हैं। कई बार वो लोग उस चीज़ की उपयोगिता समझते नहीं, उनको लगता ही नहीं है कि ये चीज़ कोई उपयोगी है, क्योंकि वो फ्री में मिली ना। कि मान लीजिए कोई आर्ट मिली उनको, और वो जानते ही नहीं है कि उनके अंदर जो योग्यता है वो एक विशेष योग्यता है, इसलिए भी वो उस चीज़ की कद्र ही नहीं करते, इसलिए नहीं सफल होते। इसके बाद यदि कद्र भी करते हैं, अब एक कद्र कर ली, लेकिन कद्र करने के बाद भी आपने, मान लीजिए एक सब्जेक्ट की आपने कद्र कर ली, लेकिन उसके बाद भी कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, क्या वहाँ की डिमांड है उस जगह की। भाई हर पोस्ट की कुछ डिमांड होती है, तो वो डिमांड क्या है, तभी आप उस जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ना अप्लाई करना आता है, ना आपको उस डिमांड का पता, और डिमांड पर आप खरे भी नहीं उतरते, क्योंकि कोई आजकल तो जब एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि हर चीज़ में एक सामान्य से होटल के कुक भी बनने के लिए व्यक्ति को स्पेशलाइजेशन चाहिए, तब आपकी वहाँ पर ड्यूटी लग सकती है। यदि आप वहाँ पर, आप केवल जानते हैं, और वहाँ पर आप जा कर के कहेंगे कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, कुछ आए आप, हो सकता है कि वहाँ के जो आप स्टाफ है उनसे आप ज़्यादा अच्छा खाना सर्व कर सकें या बना सकें, लेकिन आपको वहाँ पर जो है एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी होटल का, होटल मैनेजमेंट का, या कुकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया, कोई भी एजुकेशन आपकी उस फील्ड में नहीं है, तो आपको वो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। ये हो सकता है आप जानते हो, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी आपको नहीं सौंपी जा सकती। आपको जिम्मेदारी तभी मिल सकती है जबकि आप किसी खास वजह से आप अपनी उपलब्धि को प्रेजेंट कर पाएँ। जैसे कि आजकल हो रहा है, आजकल क्या है कि बहुत सारी सी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे से स्टूडेंट अपनी चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या फिर फेसबुक है, या फिर यूट्यूब है, या फिर और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ पर वो अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, और पब्लिक उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। तो आपकी वैल्यू हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो भी तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं जब आपको उसके बारे में भी पता हो, तभी आप उस पर डाल सकते हैं, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। पहली बात तो ये जो चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके पास चीज़ें हैं, मतलब आपके पास योग्यता है, लेकिन योग्यता के होने के बावजूद भी आप सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं है। आपके पास वो योग्यता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आप उस चीज़ को मार्केट में कैसे लेके आ सकते हैं। एक सामान्य सा व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, एक माचिस की जो वो क्या बोलते हैं, जो माचिस की जो अंदर जो तिली होती है, माचिस की जो तो उसी को सिर्फ बनाना जानता है। उसको मालूम है कि ये किस मसाले से बनाई जाती है, उसको इस चीज़ का अनुभव है।
वो उतने से ही काम से माचिस का कारखाना खोल करके और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसको माचिस की वो तिली बनाने से लेके उसको डिब्बी में डाल करके मार्केट में भेजने तक का अनुभव है, इसलिए वो उसको बेच करके भी करोड़ों रुपए कमा सकता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो है जो बहुत बड़ी